हेलो दोस्तों, पवन शॉट स्टॉप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन और आज हम बात करने वाले हैं एक नहीं दो रैकेट्स की और दोनों का कंपैरिजन होगा, जिसमें पहला रैकेट है लीनिंग इग्नाइट 8 और दूसरा है लीनिंग A478G3। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहुत सारी आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी और बहुत बार आप लोग कमेंट्स में पूछते थे कि दोनों का डिफरेंस क्या है, इसलिए आज फाइनली मैंने इस पे एक वीडियो ही बना दिया है। तो मैं क्या करूं? और आपको बता दूं कि इग्नाइट 8, इग्नाइट 7, एयरफोर्स 77, एयरफोर्स 78 G2, एयरफोर्स 78 G3, इन सब की इंडिपेंडेंट रिव्यूज़ मैंने अपने चैनल पर डाले हुए हैं। और हाल फिलहाल में मैंने इग्नाइट 8 का 6 मंथ्स प्लस एक्सपीरियंस का भी एक नया वीडियो बना के डाला है, वो भी आप देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे कहीं फ्लैश हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले सिमिलैरिटीज़ से। और यहाँ पे दोनों रैकेट जो है 5U कैटेगरी के हैं। दोनों की ग्रिप आपको G6 मिलती है, वहीं मैक्सिमम स्टिंग टेंशन आपको 30 LB दोनों में मिलती है। दोनों हेड हैवी हैं, दोनों का हेड बैलेंस भी सेम है, 304 मिलीमीटर टूवर्ड्स द हेड, ट्रूली हेड हैवी हैं। वहीं दोनों अटैकिंग हैं, इंटरमीडिएट लेवल के हैं, मेड इन चाइना मिल जाते हैं। प्राइस भी 2900 से लेकर 3100 के आसपास आपको मिल जाएगी। और इन चीज़ों के बारे में, इनके डिफरेंसेस के बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे स्कोरिंग करके कि कौन सा रैकेट बेहतर निकल के आता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी टेक्नोलॉजीज़ की। और इग्नाइट 8 में डली हुई है नैनो पावर टेक्नोलॉजी, जिसमें शाफ्ट जो है, शाफ्ट को लाइटर बनाया गया। हालांकि शाफ्ट रेगुलर शाफ्ट है, लेकिन शाफ्ट पे से वेट कम कर दिया गया, लेकिन उसकी पावर, स्ट्रेंथ और स्विंग स्पीड में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। वहीं 78 G3 के अंदर सुपर लाइट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, जिससे आपकी पावर, स्ट्रेंथ, कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आपको बेहतर मिलती है। तो जब हमने रियल लाइफ में इसको परफॉर्मेंस जो है दोनों की चेक की, तो दोनों टेक्नोलॉजीज़ का ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क फील नहीं हुआ। दोनों ऑलमोस्ट एक तरह से परफॉर्म करते हुए देखे। तो अगर हम स्कोरिंग की बात करें तो यहाँ पे मैं दोनों को एक स्कोर देता हूँ। ऑन कोर्ट टेस्टिंग जब हम करते हैं तो थोड़ा सा खेलने में नहीं पता चलता, कुछ टाइम देना पड़ता है और थोड़ी देर तक हमें ऐसा लगा कि दोनों रैकेट्स जो हैं सेंटर ऑफ द कोर्ट में बिल्कुल इक्वल परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन विद टाइम हमें ऐसा लगा कि इग्नाइट 8 जो है वो सेंटर ऑफ द कोर्ट में थोड़ा ज़्यादा फास्टर रिस्पॉन्ड कर रहा था और ज़्यादा जो है बढ़िया स्विंग उसको मिल रही थी और लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट थी वो स्लाइटली, बहुत स्लाइटली जो है वो बेहतर था। तो यहाँ पे इग्नाइट 8 को एक और पॉइंट मिल गया है और स्कोर हो गया है 2-1। तो दोनों रैकेट्स की परफॉर्मेंस को हमने नेट के आसपास टेस्ट किया और काफ़ी देर तक टेस्टिंग करने के बाद, चाहे वो सॉफ्ट टचेज़ हों, ड्रॉप्स हों या टॉसेज़ हों, करने के बाद हालांकि हमने देखा था कि इग्नाइट 8 जो है वो सेंटर ऑफ द कोर्ट में थोड़ा सा फास्टर था, तो हमें लगा शायद नेट के आसपास उसका कंट्रोल बैलेंस जो है वो भी 78 से बेटर होगा। लेकिन यहाँ पे दोनों रैकेट जो है उनकी परफॉर्मेंस मुझे एक सी लगी। तो यहाँ पे अभी इस वक्त स्कोर जो है दोनों को एक एक मिल गया है, तो स्कोर हो गया है 3-2। तो बैक ऑफ द कोर्ट की परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो देखिए 78 G3 5 मिलीमीटर लंबा है इग्नाइट 8 से। कहने को 675 में 5 मिलीमीटर बहुत छोटा सा आंकड़ा होता है, लेकिन यही जब हम ऑन कोर्ट इंडोर में देखते हैं तो इतने ही मिलीमीटर से कई बार शटल इन या आउट होती है। तो लॉन्ग टर्म में टेस्टिंग करते हुए हमने ये पाया कि 78 G3 का बैक ऑफ द कोर्ट से जो स्मैशेज़ हैं और स्टीप एंगल है, उसमें पावर और एंगल मुझे स्लाइटली इग्नाइट 8 से बेटर लगा। तो यहाँ पे स्कोरिंग जो है 78 को मिल जाती है और इस वक्त स्कोर जो है दोनों का वो इक्वल हो गया है। और वीडियो के एंड में जो भी रैकेट आपको अच्छा लगे, आप परचेज करना चाहें तो उसके लिए मैं डिस्काउंटेड और लेटेस्ट लिंक्स नीचे शेयर कर दूंगा। लीनिंग की साइड से लेना चाहेंगे तो मेरा कूपन कोड PAVANSS का यूज़ करने पे एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। और तीसरा, यहाँ स्क्रीन पे आपको प्रोडक्ट टैग्स जो हैं वो फ्लैश हो रहे हैं, चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं जहाँ से आपको सस्ता और अच्छा मिले। बहुत शाबाश, आप 1 करोड़ रुपए जीत चुके हैं। अब हम लास्ट डिफरेंस पे आ गए हैं और यहाँ पे बात करेंगे दोनों के मटेरियल की। जहाँ इग्नाइट 8 में यूज़ किया गया है अल्ट्रा लाइट कार्बन ग्रेफाइट और 78 G3 में यूज़ किया गया है मिलिट्री ग्रेड कार्बन फाइबर। और हम जानते हैं कि कार्बन फाइबर जो है वो ग्रेफाइट से स्लाइटली ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक पॉइंट 78 G3 को जाता है। तो 78 G3 का स्कोर हो गया 4 और इग्नाइट का 3। तो ऑन पेपर और हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से 78 G3 आज का विनर है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपकी गेम के लिए भी 78 G3 ही बेटर हो सकता है आपको एक ऐसा रैकेट चाहिए हो जो बहुत फास्ट रिस्पॉन्ड करता हो, तो उस केस में आप इग्नाइट 8 को ऑप्ट करेंगे। लेकिन वहीं अगर आपको एक ऐसा रैकेट चाहिए जो ज़्यादा ड्यूरेबल है या ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है, तो आप 78 G3 जो है ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिस्कस किए हैं, जिनके ऊपर आपकी चॉइस बेस्ड हो सकती है और उसी के हिसाब से आप अपना रैकेट ज़रूर चुनें। तो दोस्तों ये तो थे मेरे एक्सपीरियंसेस और ये सिर्फ मेरे एक्सपीरियंसेस थे। हो सकता है आपके एक्सपीरियंसेस कुछ और हों, कुछ गलत मैंने बोला हो, कुछ मिस आउट किया हो, जो भी हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जवाब दूंगा।
हैं।